अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीन उल हक शामिल होंगे। मुलाकात में बजट तजवीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर MQM का मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से बातचीत मुतवक्किल। Pretty final shape, so we'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. Pakistan was fantastic. The Prime Minister, I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। बोले ईरान के साथ मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। JD Vance शिरकत करेंगे। बताया कि हम मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। मुआहदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मस की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत के आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी नुकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए हैं। इन फ़रीक़ैन में अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से मशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बक़ई ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें कयास आई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। बोले कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बात मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं।
अमरीकी फोर्सेस का अबनाए हुर्मज में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। फौजी अहदेदार ने अमरीकी टीवी को बताया कि बज़ाहिर ईरान तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता था। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था कि उसने बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को अबनाए हुर्मज में दाखिल होने से रोका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अबनाए हुर्मज से गुजरने के लिए पेशगी, इजाज़त और राबता ज़रूरी है। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि अबनाए हुर्मज आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है। जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की गई हैं। ट्रंप के ईरान पर हमले मनसूख, ईरान डील इस हफ्ते होने के बयान के आलमी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। ब्रेंट 89, WTI और UAE मरबन के $87 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। जापान का निकाई 225 इंडेक्स 3.5% ऊपर चला गया। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 7.5% से जायद इजाफा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेजबान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से गोल हुलियन कोनेंस और राउल जेमिनिन्स ने स्कोर किए। मेगा इवेंट के पहले रोज का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक के दरमियान खेला जा रहा है। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब रुपए हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ीकस सालाना आमदनी $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। IT का शुबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल $4 अरब 80 करोड़ की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $1 अरब के करीब पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक $18 अरब हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है, जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा हो गया। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% इजाफा रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी वज़रा हुकूमती मशीनरी के जरिए GB इलेक्शन के नताइज बदलना चाहते हैं। बोले वफाकी वज़रा 15 तारीख की डेडलाइन दे रहे हैं, इस तारीख को नताइज तब्दील हो जाएंगे। बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। महकमा कानून और इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलअदम तंजीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से खत्म मुकदमात बहाल कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद मुश्तबा अनासर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इज़हार तशवीश। सदर बार ने कहा फरीक़ैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदेही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है।
लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें, लेकिन इदारे को बेतौकीर न किया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में PTI को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा की गई। शहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूद, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तजावीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को सराहा। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। लाहौर के इलाके बाटापुर में पंजाब इंसदाद मनशियात फोर्स का बसीन गांव में छापा। तर्जमान इंसदाद मनशियात फोर्स के मुताबिक छापा सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के मामू के घर पर मारा गया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट भी मौके पर पहुंच गए। सुहेल शौकत भट्ट की एहलकारों से तल्ख कलामी और हाथापाई। सुहेल शौकत भट्ट एहलकारों से कहते रहे कि तुम्हें मेरी बहन के घर पर आने की जुर्रत कैसे हुई। मामले पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद मिला। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जेनेवा से निजी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक, काउंसिल जनरल और नून लीग के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, रोज़े रसूल पर हाजिरी भी देंगे। हड़ताल करने का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में 20 ग्रेड की प्रोफेसर समेत महकमा कॉलेज से 34 असातिज़ा जबरी रिटायर। मुलाजमत से निकाले गए अफराद में ग्रेड 17 के 16 लेक्चरर्स, ग्रेड 18 के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ग्रेड 19 के 5 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल। महकमा हायर एजुकेशन पहले भी 3 असिस्टेंट प्रोफेसर को जबरी रिटायर कर चुका। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी जबरदस्ती बंद रास्ते पर जाना चाहता था। एहलकारों ने मना किया तो शहरी ने बदतमीजी की। ट्रैफिक एहलकार तैश में आ गए और शहरी पर तशद्दुद किया। चकवाल में CCD गुजरांवाला और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। CCD के मुताबिक मुलजिम फयाज साथी समेत मारा गया। मुलजमान ने चकवाल में दौरान वारदात 9 साला बच्ची को कत्ल किया था। एक हफ्ता कबल गुजरांवाला में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को जख्मी भी किया था। लाहौर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची के शहरी सख्त गर्मी से बेहाल। कराची, बस्ती, गरबी, जुनूबी मलीर, कोलंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं हो रही। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज बहाल। रेलवे हुकाम ने बताया है कि पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। गवादर के मगरबी साहिल पर तकरीबन 20 किलोमीटर साहिली इलाके में खाम तेल फैल गया। साहिल पर खाम तेल जमा होने से समुद्री हयात और माहीगीरी को खतरात लाहक। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक आलूदगी का मामला मुमकिन तौर पर आबनाए होर्मुज़ की कशीदगी से मुंसलिक हो सकता है। मगरबी सिम से चलने वाली तेज हवाएं तेल को मकरान के साहिल तक लाई हों। बरतानिया में नया बहरान। वजीर दिफा और वजीर आर्म्ड फोर्सेस मुस्ताफी। जॉन बेली और अलकारेंस ने दिफाई फंडिंग नाकाफी करार देते हुए वजीर आजम स्टारमर की काबीना छोड़ दी।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दे दी। अमारात दुनिया का पहला मुल्क है जिसने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दी। दवा की तैयार करदा वेको फेज 3 ट्रायल के मुस्बत नताइज के बाद मंजूरी मिली। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्टइंडीज और नीदरलैंड्स की विमेन टीमों के फोटो शूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेगा। गूगल ने अपना डूडल भी आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन के ज़ेर एहतमाम डिप्लोमेटिक ट्राइवेंडा कप 2026 का इनेकाद। दोस्ती अमन और खेलों के फ़रोग के लिए सिफारती फुटबॉल टूर्नामेंट। अमरीकी महकमा खारजा और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा, फुटबॉल अक़वाम और सकाफ़तों को जोड़ने वाला मजबूत पुल है। 2014 से हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। क्लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर। नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार किया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राजील फुटबॉल टीम के फैन निकले। येलो जर्सी पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। वीडियो बयान जारी करके कहा, लियारी स्टेडियम आए, बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करें। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले के इस दौर में कौन सा रैपर आगे जाएगा, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।